हाय राम, ये क्या हो गया? जिसे अपनी बेटी बनाकर घर लाए उसने ही हमारा सब कुछ लूट लिया। गहने नकदी तो गई ही, हमारी इज्जत, हमारा मान सम्मान भी मिट्टी में मिला दिया। सोनपुर के व्यापारी रवि सिंह का अनाज और कपड़ों का कारोबार था। उनकी पत्नी सविता देवी समझदार गृहिणी थी। बेटा अर्जुन पढ़ा लिखा और संस्कारी था। रवि सिंह चाहते थे कि अर्जुन की शादी अच्छे खानदान की लड़की से हो। अब अर्जुन की शादी कर देनी चाहिए। उम्र भी हो गई है और अब बिजनेस की भी जिम्मेदारी लेनी होगी। हाँ जी, लेकिन बहू ऐसी होनी चाहिए जो घर को समझे, संस्कारी हो और हम सबको अपना परिवार माने। और खानदान भी देखना पड़ेगा। आजकल कौन कौन नकली कौन असली कुछ समझ नहीं आता। माँ पापा, आप सब इतनी चिंता कर रहे हैं, मुझे लग रहा है शादी नहीं कोई सरकारी पद भरने की तैयारी हो रही है। बेटा, शादी कोई मजाक नहीं होती। सही लड़की नहीं मिली तो पूरी जिंदगी पछताना पड़ेगा। इसी बीच घर का एक करीबी रिश्तेदार शंभू काका दरवाजे से अंदर आते हैं। राम राम भैया, बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़की बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी और कुलीन घराने की है। अच्छा, कौन लोग हैं? सोनपुर के पास ये गांव में रहते हैं। लड़की का नाम सौम्या है, बहुत ही संस्कारी है। खानदान कैसा है? माँ बाप कैसे हैं? बहुत अच्छे लोग हैं, इज्जतदार परिवार है, कोई बुराई नहीं मिलेगी। बस एक बार जाकर देख लीजिए। देख लेते हैं, आखिर बहू का सवाल है। अब आप लोगों ने तय कर लिया है तो मैं भी चलूंगा लड़की देखने। सभी हंस पड़ते हैं। अगले दिन अर्जुन के घर वाले लड़की देखने के लिए जाते हैं। लड़की का परिवार पूरे आदर सत्कार के साथ स्वागत करता है। आइए आइए, बहुत खुशी हुई आप सब आए। घर में आपका स्वागत है। हमें भी आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है। तभी सौम्या हल्की गुलाबी साड़ी में सिर झुकाए धीमे कदमों से आती है और सामने बैठ जाती है। बेटी, कुछ पूछ सकते हैं? जी पूछिए। तुम्हें क्या पसंद है? घर संभालना आता है? खाना बनाना? जी अंकल, माँ ने सब सिखाया है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और पढ़ाई? जी ग्रेजुएशन किया है, लेकिन मुझे हमेशा यही सिखाया गया कि असली पढ़ाई परिवार और रिश्तों को निभाने में है। बातचीत के बाद लड़के के घर वाले संतुष्ट हो जाते हैं। घर लौटने पर चर्चा होती है। लड़की बहुत अच्छी लगी, संस्कारी और सलीकेदार है। क्या ख्याल है बेटा? जब माँ को पसंद है तो मुझे भी पसंद है। शादी धूमधाम से हो जाती है। कमरे में हल्की गुलाबी रोशनी, बिस्तर पर सुगंधित फूल बिखरे हुए होते हैं। अर्जुन कमरे में आता है। सौम्या घूंघट में बैठी होती है। तो आखिर हमारी शादी हो ही गई। अब थोड़ा घूंघट हटाओ, तुम्हारा चेहरा ठीक से देखना भी है। तुम्हारा चेहरा ठीक से देख भी नहीं पाया। अर्जुन, मैं आज नहीं, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अरे क्या हुआ? शादी की भागदौड़ की थकान होगी, कोई दवा लाकर दूं? नहीं, वो मेरे पीरियड्स चल रहे हैं। ओह ठीक है, आराम करो, कोई बात नहीं, हम पूरी जिंदगी साथ है। अर्जुन तकिया लेकर दूसरी तरफ करवट बदलकर सो जाता है। सौम्या कुछ देर तक उसे देखती रहती है, फिर धीरे से उठती है। रात के 2:30 बज रहे होते हैं। अब वक्त आ गया है, कोई आवाज नहीं होनी चाहिए। वो धीरे से दरवाजे की कुंडी खोलती है और अलमारी के पास जाती है। वहां से चाबी निकालती है और तिजोरी खोलती है। सोने के कंगन, हीरे की अंगूठियां, नकदी, बहुत बढ़िया शिकार मिला इस बार। वो जल्दी जल्दी बैग में गहने और नकदी भरती है, फिर दरवाजा खोलकर चुपचाप हवेली से बाहर निकल जाती है। हवेली के बाहर एक कार खड़ी होती है, जिसमें कोई बैठा इंतजार कर रहा होता है। सौम्या कार में बैठते ही गायब हो जाती है। सुबह होते ही सविता सौम्या को उठाने उसके कमरे में जाती है। बहू, उठो बेटा, आज पहली सुबह है, घर के मंदिर में पूजा करनी है। कोई जवाब नहीं आता तो सविता देवी दरवाजा खोलती है और बिस्तर खाली देखती है। घबराकर कमरे में इधर उधर देखती है। अलमारी खुली हुई है, तिजोरी का दरवाजा भी खुला पड़ा है। उनकी चीख पूरे घर में गूंजती है। अर्जुन, उठ बेटा, बहू बहू गायब है, अलमारी भी खुली है। क्या क्या कह रही हो माँ? नहीं, ये नहीं हो सकता। सौम्या ऐसा नहीं कर सकती। ये क्या हो रहा है? घर के गहने, नकदी सब कहाँ गए? घर में सब इधर उधर भागते हैं। नौकर चाकर भी जमा हो जाते हैं। बाहर गांव के लोग बातें कर रहे होते हैं।
अरे सुना तुमने, रवि सिंह के घर से दुल्हन भाग गई। सिर्फ भागी नहीं, पूरा घर भी लूट लिया। ये चौथा मामला है इस साल। कहीं कोई गिरोह तो नहीं? फिर अर्जुन अपने परिवार को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है। आप कह रहे हैं कि दुल्हन एक ही रात में सब लूट कर भाग गई? हाँ, हम सोते रह गए, हमें कुछ पता ही नहीं चला। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि जिससे प्यार करने की सोच रहा था वही सबसे बड़ा धोखा दी जाएगी। कहीं ये वही गिरोह तो नहीं जो अमीर घरों में अपनी लड़कियों को भेजकर शादियां करवाता है और फिर घर लूटता है? कुछ हफ्ते बीत जाते हैं। पुलिस लगातार सौम्या की तलाश में जुटी रहती है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। केस ठंडा पड़ने लगता है। तभी एक दिन पुलिस को एक नया सुराग मिलता है। साहब, खबर मिली है कि वही लड़की फिर से शादी कर रही है, लेकिन इस बार किसी और नाम से। क्या? कहाँ हो रही है शादी? शहर के बाहर, गुपचुप तरीके से, लेकिन हमने सही लोकेशन निकाल ली है। इस बार वो भाग नहीं सकती। पूरी टीम तैयार करो। रात होते ही पुलिस गाड़ियों में रवाना होती है। शादी कह का रही हो, माँ? माहौल होता है। नहीं, तभी ये अचानक नहीं हो दरवाजे सकता। पर पुलिस सौम्या की ऐसा नहीं गाड़ियां कर सकती। रुकती हैं। शादी क्या हो रहा है? पुलिस का रास्ता दो। लोग हैरान होकर पीछे हटते हैं। दूल्हे कह का रही हो, सब माँ? चौंक इधर जाता उधर है। नहीं, भागते हैं। ये नहीं पुलिस कर जाकर सकती। भी क्या जमा ऐसा हो नहीं जाते कर हैं। सकती? बाहर लड़की से गांव के मिलना हो लोग रहा है। बातें कर रहे घर के होते हैं। गड़बड़ है। अरे सुना तुमने? मंडप में सब भाग बैठे गए। घर से रुखसार दुल्हन की भाग घर में गई। सब इधर उधर भागते सिर्फ हैं। भागना इधर उधर नहीं, जाकर पूरा भी घर जमा भी हो लूट जाते लिया। हैं। मौका बाहर देखकर गांव दौड़ चौथा पड़ बातें मामला कर है रहे इस होते साल। हैं। नहीं, अरे मैं सुना पकड़ी तुमने? नहीं जा रवि सकती। सिंह के वो घर से अर्जुन दुल्हन अपने भाग गई। परिवार को लेकर पुलिस सिर्फ स्टेशन भागी जाता नहीं, है। दरवाजे से पूरा घर बाहर भी भागती लूट है। लिया। दुल्हन एक साहब, ही रात में दुल्हन भाग गई। क्या? पकड़ो उसे। पुलिस वाले उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन भीड़ का फायदा उठाकर वो गली में घुस जाती है। ये क्या तमाशा है? पुलिस यहाँ क्यों आई? हमारी इज्जत मिट्टी पे मिल गई। यही तो हमें भी पता लगाना है। लड़की कौन थी? इसका असली नाम क्या है? पूरी मंडप की तलाशी लो, कोई सुराग जरूर मिलेगा। सिपाही रुखसार का बैग, उसके कुछ कागजात और मोबाइल ढूंढ निकालते हैं। साहब, ये देखिए, इसके कागजात। इसमें दो नाम हैं, सौम्या और रुखसार। मतलब कोई बड़ी साजिश है। अब सच्चाई सामने लानी पड़ेगी। इंस्पेक्टर शर्मा कागजात देखते हैं और फिर बाहर जाकर अपनी गाड़ी में बैठते हैं। कंट्रोल रूम, तुरंत इस लड़की की लोकेशन ट्रेस करो। ये कहीं दूर नहीं गई होगी। कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन रुखसार का कोई पता नहीं चलता। पुलिस लगातार छानबीन करती रहती है। कहीं तो गई होगी ये लड़की, लेकिन कहाँ? तभी अचानक सिपाही पांडे तेजी से साहब, बड़ी खबर है। वो लड़की फिर से शादी करने वाली है। इस बार भागने मत देना, पूरा गिरोह पकड़ना है। पुलिस शादी के मंडप पर पहुंचती है। सौम्या, जो अब रुखसार बन चुकी थी, लाल जोड़े में सजी हुई मंडप में बैठी थी। लड़का परिवार के साथ खुश था। तभी अचानक दरवाजे पर पुलिस आ जाती है। शादी रोक दी जाए, दुल्हन समेत पूरा परिवार गिरफ्तार होगा। ये क्या मजाक है? इंस्पेक्टर साहब, शादी के बीच में पुलिस क्यों? मजाक नहीं, सच्चाई बताने आए हैं। ये लड़की कोई साधारण दुल्हन नहीं, बल्कि एक लुटेरी दुल्हन है। इसका असली नाम रुखसार है और ये एक संगठित गिरोह का हिस्सा है। अरे पुलिस वाले, तुम क्या झूठ बोल रहे हो? हमारी बेटी पर झूठा इल्जाम मत लगाओ। सच तो ये है कि तुम सबका असली नाम भी कुछ और है। ये रहा सबूत। पुलिस टीम दस्तावेज और फोटो निकालती है। ये सब झूठ है, हमें फंसाया जा रहा है। क्यों रुखसार? कितने घर लूटे हैं तुमने? कितने लोगों की भावनाओं से खेला है? क्या अभी अफसोस नहीं हुआ तुम्हें? अर्जुन, मेरी मजबूरी थी, मुझे माफ कर भाई दो। साहब, अगर आप सही समय पे नहीं आते तो मैं भी लूट जाता। आपने मुझे बचा लिया, शुक्रिया। लड़का, जो शादी करने वाला था, आगे बढ़ता है। भाई साहब, अगर आप सही समय पे नहीं आते तो मैं भी लूट जाता। आपने मुझे बचा लिया, शुक्रिया। अब से किसी भी रिश्ते को जोड़ने से पहले आंखें बंद मत करना। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। पुलिस पूरी फैमिली को गिरफ्तार कर लेती है। अर्जुन की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन वो उन्हें गिरने नहीं देता और भारी दिल से हमेशा के लिए वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ पूरे गांव में इसकी चर्चा होने लगती है। अब कोई लड़की बहुत ज्यादा आदर्शवादी और सीधी सादी लगे तो पहले जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए, कहीं वो लुटेरी दुल्हन ना हो। हाय राम, कैसी दुनिया हो गई है। अब तो बहू लाने से पहले भी 100 बार सोचना पड़ेगा। इंसान की पहचान सिर्फ चेहरे से नहीं होती, उसके कर्मों से होती है। अब रिश्ते जोड़ने से पहले दिमाग लगाना भी जरूरी हो गया है।